नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँ कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में और उसके साथ-साथ मैं कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में कोई भी ट्रेडिंग लेने के लिए, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स लेने के लिए। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट भी करूँगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 27,000 करोड़ के आसपास है। तो दीपक नाइट्रेट एक ऐसी कंपनी है जिसकी मतलब फ्यूचर के विजन्स बहुत क्लियर है। आप कहेंगे सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनमें से एक प्रोडक्ट है कंपनी का, वो है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का जो डिमांड है वो फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और इस कंपनी मार्केट में 75% मार्केट शेयर अकेला खुद ही लेके रखा है। तो सोडियम मार्केट अगर मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो सॉरी सोडियम नाइट्रेट जो जब खरीदने के लिए जाएंगे तो उस हिसाब से देखा जाए तो दीपक नाइट्रेट का ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि 75% मार्केट शेयर वो खुद अकेला लेके रखा है और जिस प्रोडक्ट का डिमांड है वो कंपनी आगे चल के तो बड़ा काम कर ही सकते हैं। कंपनी फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं और इस स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करने वाला जितने सारे केमिकल्स कंपनी है वो सारे कंपनीज का हालत आज खराब है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हुआ है और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के जो सेल्स है वो डाउन हुआ है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 2000 करोड़ के आसपास पिछले सालों का सेल्स था। उसके बाद देखिए सेल्स घटते घटते इस बार हो चुके 1700 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा। उसके बाद देखिए प्रॉफिट जो रेशियोज है 235 करोड़ के प्रॉफिट से बन चुके हैं 150 करोड़। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट आप 100 करोड़ के आसपास आपको प्रॉफिट कम हुआ। तो यहाँ पे अराउंड 35% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ, 35 टू 40%। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट डाउन होने के पीछे एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं वो सारे कंपनीज का हालत आज खराब है। तो कंपनीज के क्या खराब दिन स्टार्ट हो चुके हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो अभी कम हुआ है। फ्यूचर में डिमांड जरूर बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है इसका डिमांड आज जो है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए एक डेटा की रिपोर्ट के हिसाब से गूगल में सर्च किया तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि 2025 तक इसका डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 9% के आसपास एनुअली ग्रोथ होगा। तो 9% कोई कम नहीं है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो 2030 तक जीडीपी का 383 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ केमिकल कंपनी। तो सोचिए केमिकल कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट के ऊपर जरूर फोकस रखिए। कंपनी का 75% का सोडियम नाइट्रेट का मार्केट शेयर है। तो मार्केट उन्होंने अकेला कैप्चर करके रखे हैं, तो सोचिए इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज़्यादा है। तो कंपनी की इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ, सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के बाद देखा जाए तो डीएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। पिछली बार 12% का होल्डिंग था, वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके 15%, 15.5%। तो कंपनी का मतलब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो लगातार लगातार रिजल्ट में ग्रोथ हुआ। और उस हिसाब से कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो कंपनी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी 1200 करोड़ के आसपास, 800 करोड़, 650 करोड़ के आसपास कैश कैश फ्लो को दिखाया। कंपनी का इस बार रिजर्व कर्जे के बारे में बात करूँ तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स कंपनी का जीरो बन चुके हैं। पहले जो कंपनी कर्जा लिया था उसको धीरे धीरे करके कंपनी पूरा का पूरा मिटा दिया। इस कंपनी की एक प्लस पॉइंट है, इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि मैंने जितना कर्जा लिया सबसे पहले उस कर्जे को मिटाना है। अगर कर्जे में डूबा रहूंगा तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले वो कर्जे को वो यहाँ पे रीपेमेंट कर लेते हैं। अगर इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बना है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग कर रहा था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस 4 क्वार्टर में, सॉरी 4 मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया गया। उसके बाद जुलाई मंथ में क्या किया गया, सेल ऑफ किया गया। और वो भी देखिए 7,41,000 के आसपास करोड़ों का टोटल सेल ऑफ किया गया। तो एक अच्छा खासा सेल वॉल्यूम देखने को मिला। तो अभी देखना है अगस्त मंथ में क्या हुआ है। तो अगस्त मंथ का डेटा तो अभी तक नहीं आया। तो जब अगस्त मंथ खत्म हो जाएगा
तो उसके बाद डेटा आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका सॉरी इसके चार्ट पैटर्न तो दिखाना ही भूल गया। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था कि जब लेवल को ब्रेकआउट हुआ था, और उसके साथ मैंने वीडियो भी आपको बना के दिया कि कंपनी के ऊपर एक देखा जाए तो माफी चाहता हूँ, मैंने गलत टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखा दिया, वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट पैटर्न था। तो एक्चुअली दीपक नाइट्रेट का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेड आपको मेंशन किया था कि कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ होने के बाद कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस को बार बार फेस करने के बाद यहाँ पे फेस किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ये सारे चीज को फेस करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ब्रेकआउट होगा बड़ा कैंडल से कभी भी एंटी मत लेना, उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए, वो फिर से वही रेजिस्टेंस में आएगा, फिर से रीबैक करेगा, उसके बाद एंटी लेवल मिलेगा। तो एंटी मिला और उसके बाद टारगेट मिला, उसके बाद देखिए बिग प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया था प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वही रेजिस्टेंस को वो फेस करेगा और उसी रेंज के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से इस रेंज बहुत इंपॉर्टेंस है, इस रेंज के ऊपर बहुत टाइम तक अगर होल्ड करे, उसके बाद अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करे तो बड़ा धमाका होगा, अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करे तो बड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी इंतजार करना, कभी भी कोई मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी एक टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी है और आईटी सेक्टर में एक जायंट कंपनी है, और वो भी स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साथ ही साथ देखेंगे तो द डिजिटल सॉल्यूशंस, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साथ ही साथ देखेंगे तो कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टेक बेसिस है, और कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी है। कंपनी कौन सा सेक्टर का खुद का बिजनेस को सप्लाई कर सर्विसेज देते हैं, ऑटोमोबाइल्स है, मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के ऊपर, मीडिया के ऊपर और उसके साथ हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। तो ये तीनों सेक्टर फ्यूचर में एक बड़ा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं, तो उस हिसाब से एक ग्रोथ होने का चांसेस है। कंपनी का मार्केट कैप 43,600 करोड़ के आसपास है। ROE बेस्ट लेवल में देखने को मिला है, और देखा जाए तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 के आसपास है। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी का पी रेशियो मतलब ROE तो बेस्ट है, और एनुअल इनकम भी शानदार हुआ है। तो कंपनी इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ तो देखिए कंपनी में कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज हुआ। ऐसे नहीं कि आपको ये नहीं दिखेगा कि कंपनी पिछले क्वार्टर में जो सेल किया था उससे कंपनी इस बार सेल कम किया। तो लगातार सेल्स इंक्रीज होने के कारण, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ने के कारण कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। और उसी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी सालाना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और उस हिसाब से कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। एक साल में कुछ खराब परफॉर्मेंस किया, बाकी सारे सारे जो डेटा है वो बिग बिग पॉजिटिव है। जब इस कंपनी में कोई भी अगर आपको डिस्काउंट में शेयर मिले तो इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना, क्योंकि कंपनी में एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो बाकी देखिए इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर कैपिटल भी बढ़ा, रिजर्व भी बढ़ते चले गए, उस हिसाब से कंपनी का कर्जा कम होता गया, और इसी के चलते कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी बढ़ते चले गए। तो हर पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव में दिखेगा, और इस हिसाब से कंपनी का एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल है। बाकी आप एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही जरूर काम करना। तो कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया इस कंपनी के ऊपर वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए लास्ट कुछ मंथ से, जैसे मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ, ये सारे मंथ में दिखाए तो लगातार लगातार बाइंग होता जा रहा है, लगातार बाइंग होता जा रहा है। उस बाइंग के हिसाब से देखा तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। इस अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, और अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग कुछ ईयर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सेलिंग हो रहा है तो छोटा मोटा, बाइंग जब किया जा रहा है बहुत तेजी से। इसका मतलब जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। मैंने आपको ये भी मेंशन किया, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर यहाँ पे करेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँ। देखिए करेक्शन हो गया तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दिया है, तो मेरे हिसाब से अगर मेरा यहाँ पे ट्रेड मिस हो जाता तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री ले लेता। क्यों? क्योंकि पहली बात, कंपनी का यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, उसके बाद अच्छी तरीके से ब्रेकआउट भी किया। तीसरी बात आप सॉरी दूसरी बात आप कहेंगे सर यहाँ से करेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैं आपको मार्किंग करके दिया हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है।
क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला है। तो जब सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस के आसपास कोई भी शेयर परफॉर्मेंस करता है तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो अभी आप कहेंगे सर ये शेयर कितना दूर तक गिरेगा? मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस रेंज से कंपनी ऊपर गया था तो इस रेंज तक वो आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी रेंज में कंपनी का 200 डेज ईएमए भी देखने को मिला है। तो एक सपोर्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से बनेगा, उसके बाद फिर से वापस जाने का चांसेस है। तो यहाँ से अगर वापस नहीं गया तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस भी है, तो मैं यहाँ से कट आउट भी कर दूंगा। तो कोई बात नहीं, चलो कंपनी के ऊपर मेरा तो भरोसा है, आपका भरोसा है कि नहीं मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। तो देखिए फाइन ऑर्गेनिक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जितने सारे कंपनीज काम करते हैं तो उसकी हालत आज खराब है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में वो कम है। अभी स्पेशलिटी केमिकल्स यूज कहाँ पे होते हैं वो पहले समझिए। स्पेशलिटी केमिकल्स जो यूज होते हैं वो एक्चुअली फूड्स में, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक्स में, कोटिंग्स में एंड अदर्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इस सारे प्रोडक्ट जो बनाने के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स को यूज किया जाता है उसका डिमांड मार्केट में कम हुआ है। दो कारण की वजह से डिमांड कम हुआ। पहली बात, चाइना ने क्या किया, बाहर की जितने सारे कंट्रीज है, यूरोप से लेकर जर्मनी से लेकर, तो इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर क्या करे वो खुद के जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है वो सस्ते दामों में बेच रहा है। और सस्ते दामों में बेचने के कारण इंडिया से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था वो कम हो चुके हैं, पहली कारण। दूसरी कारण क्या है, जो इसका रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है वो हायर लेवल में जा चुके हैं। तो उसके उसके कारण जो बड़े बड़े कंपनीज है, इस सेक्टर के कंपनीज है, वो रॉ मटेरियल्स खरीदना बंद किए हैं। तो रॉ मटेरियल्स खरीदना कम किए हैं, जिसके चलते ही कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पेक्ट आया। अगर सेल्स के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, सेल्स कम हुआ। क्यों कम हुआ? मैं पहले इतनी सारी चीज जो आपको बोल चुका हूँ। तो सेल्स कम हुआ तो एक्सपेंस तो कम नहीं होगा। हाँ, छोटा मोटा कम होगा मगर ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स तो खरीदना ही पड़ेगा कितना भी हाई प्राइस हो। हाँ, कम भी खरीदारी करना पड़े, खरीदना तो पड़ेगा ही ना। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज है, उसके साथ साथ जो मशीनरी खर्चा है, प्लांट का खर्चा है, आदर्श खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गवर्नमेंट चार्जेस, टैक्सेशन, इतने सारे चीज उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो एक्सपेंस होगा ही। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में क्या पड़ा रहा? 100 करोड़ का प्रॉफिट। तो 160 करोड़ से 200 करोड़ से कंपनी 100 करोड़ तक आया। यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड प्रॉफिट मोमेंटम देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं। कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो आप जरूर सही कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और कंपनी के ऊपर एक पॉइंट में जरूर कहूँ, कंपनी का रिजर्व जिस तरीके से बढ़ रहा है और कर्जा जिस तरीके से घट रहा है, तो कंपनी के एक चांसेस है हायर ग्रोथ में जाने के लिए। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और फिक्स एसेट बढ़ने के बाद कंपनी का CWIP भी कंपनी के ऊपर बढ़ने को देखने को मिला है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है। मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक क्या बना, शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनना चाहिए था, मगर शोल्डर कंफर्म नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने एंटी आपको नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो पैटर्न कुछ कंफर्म होना चाहिए था कि आप इस शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर होना चाहिए था, मगर शोल्डर नहीं बना। शोल्डर जब बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर शोल्डर बनता है तो 20% का टारगेट आपको मिलने का चांसेस है। तो ये था 3 कंपनी। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड। तो GNA एक्सेल्स लिमिटेड एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। तो जितने सारे ऑटो पेयर पार्ट्स है वो ही कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी ने एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। कंपनी 1 सितंबर में एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आप इस कंपनी के बोनस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज स्टडी करके करिए। और जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से, मेरे खुद का ट्रेड के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत कर देना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।